हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है। जैसा कि आज बैंक निफ्टी ने या निफ्टी ने दोनों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाया है। आज एक्सपायरी बहुत ही अच्छी थी। अगर आपने ट्रेड किया होगा लास्ट में, जो मैंने ये देखा था कि जो 109 का 42,900 का CE आज वो 400 चला गया है। एट द एंड 400 का हो गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा बायर बैठे हुए थे इस लेवल के ऊपर, या आप ये भी बोल सकते हो कितने ज़्यादा सेलर बैठे हुए थे अपना स्टॉप लॉस लेके। SL स्टॉप लॉस लेके बैठे थे, जिसके वजह से एक बार भी मार्केट ने मूवमेंट ये वाला फैक्टर नहीं दिया। डायरेक्ट एकदम रैली चलती रही। अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इसने रैली तो लास्ट में दे दी है। क्या कल नीचे रहेगा, कल क्या ऊपर रहेगा मार्केट? उस हिसाब से हम अपना कल के लिए टारगेट और SL देखेंगे। कल फ्राइडे का मार्केट है। फ्राइडे का मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देता नहीं है, लेकिन कल हो सकता है कि एक अच्छा मूवमेंट हमें कल कैप्चर करने को मिले वापस से। और जिसने भी इस ट्रेड को नहीं ले पाया है वो ऐसा गिल्ट फीलिंग ना लाए कि अरे यार मैं ले नहीं पाया, अरे यार मेरे को ले लेना चाहिए था, बिकॉज ये दिन वापस आएंगे। ये दिन कहीं ना कहीं आप कभी भी बोलोगे कि ये रिपीट होता ही होता है। हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं। पहली चीज़, बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल। तो ये समझ में आ गया कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंट दिया था, उसके बाद एक अच्छा पुल बैक लिया है और अब नई जर्नी चालू है। ठीक है, अब नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी। हो सकता है ये हाई को तोड़ दे या हाई के पास आके रिजेक्शन ले ले, कुछ एम पैटर्न जैसा बना दे, ये कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। हम देखते हैं। पहले आते हैं हम लोग 1 घंटे के लेवल पे। 1 घंटे पे लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको पिछला जो मैंने दिया था सारा। ओके, जैसा कि मैंने बोला था मार्केट को इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट बहुत अच्छा रहेगा, जो कि है 43,411 का था, और दूसरा टारगेट था 43,600 का, जैसा मैंने पिछले वेडनेसडे को दिया था। एक्सपायरी के दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था एक्सपायरी का। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो, उस दिन भी मार्केट कुछ ऐसा चल रहा था। उसके बाद आज किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो फिर अपना SL हिट किया होगा, लेकिन उसके बाद जिसने लिया है, अगर किसी ने यहाँ ट्रेड लिया हो, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हो, किसी ने यहाँ पे भी एंट्री ली हो, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप देखोगे तो स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता था। दूसरी चीज़ आप ये भी देखोगे कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। मैंने उस दिन भी बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ होगा। मार्केट के अंदर अब बायर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब हम उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो मैं पहली चीज़ सब हटा दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वो बहुत मेन रेजिस्टेंस है हमारा। वो अभी भी मार्केट अगर ऊपर है, लेकिन तो भी वो मेरे लिए मेन है। चलिए सब हटा देता हूँ मैं फटाफट। ओके, ठीक है। ऊपर के लेवल के लिए हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं वो ये है। मैं चाहूँगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद हम एंट्री लें। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर अगर आप 15 मिनट्स पे आओगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि मार्केट एक बार भी पुल बैक नहीं लिया है। तो हमारे लिए पुल बैक भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है गैप अप खुलने के बाद पुल बैक, या गैप डाउन के बाद फिर यहाँ से एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ से सेलिंग आ गई थी। ठीक है, ओके। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 43,500 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अगर ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देता है तो हम कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड और जा सकते हैं, या हम चाह रहे हैं कि गैप डाउन मार्केट खुले, मार्केट गैप डाउन खुल जाए और फिर आके यहाँ पे एक रिजेक्शन ले और फिर नई जर्नी। तो जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया वो यहाँ से ट्रेड लेके अपनी नई बाइंग स्टार्ट कर सके। अब आप समझ जाओ कि कितने लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा और ऐसे यहाँ होगा। अब जब भी मार्केट नीचे आएगा और अगर इस जोन में आया तो आप समझ लेना कि मार्केट वापस नीचे आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे के SL हिट होंगे। हमारे ऊपर के लिए टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल 43,763 का, मतलब लाइक 43,750 मान लीजिए आप, राउंड ऑफ। एक ही लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कल गैप अप खुले मार्केट, या ये भी हो सकता है गैप डाउन। उस हिसाब से हम, और अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए ये भी टारगेट हो जाएगा एक।
इंपॉर्टेंट टारगेट हो जाएगा 43,300 या 43,400 का। ओके तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए ये टारगेट रहेंगे। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाता है, चलो भाई नीचे आ गया, मैं वेट करूँगा एक पुल बैक का, उसके बाद ही मैं एंट्री लूँगा। और जो पहला टारगेट मेरा रहेगा नीचे के लिए वो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 42,450 का, और दूसरा टारगेट आप देख सकते हो ये वाला 42,230 का। ओके तो दो टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी दो टारगेट हो गए। पहला टारगेट ऊपर के लिए हो गया हमारा 43, अगर गैप डाउन खुलता है तो 43,350 का, और दूसरा टारगेट अगर गैप अप खुल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है मार्केट तो हमारे लिए 43,750 का। अगर उसके ऊपर भी अगर मार्केट एक अच्छा जोन, एक अच्छी कैंडल के साथ जाता है तो 43,950 का। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट लगा लें। अब दूसरी बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में आज क्या हुआ? ओके निफ्टी में पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये सब हटा देते हैं। ओके डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था निफ्टी में भी सेम चीज़ें चल रही हैं। मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक लिया छोटा, फिर ऊपर गया, एक लंबा पुल बैक लिया। अब ये नई जर्नी फिर ये भी स्टार्ट कर रहा है। या तो ये यहाँ कहीं आके फिर से रिजेक्शन लेगा, तो हो सकता है भाई एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, राइट। लेकिन कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हमको पता था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बना दी है, राइट। अब हमें क्या वेट करना है कि हमें एक वेट करना है पुल बैक का। तो हम एक काम करते हैं, पहले आ जाते हैं 1 आवर पे, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियो लोगों को पसंद नहीं आती। देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट यहाँ पे भी एक वी का लिया, फिर उस दिन भी साइडवेज रहा। उसके बाद आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे आया, इसके पास आया और वापस वहाँ से मोमेंट ऊपर दिया है। किसी ने भी इस ब्रेकआउट, अगर ब्रैकेट ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो बहुत बढ़िया ट्रेड होगा, राइट। अगर आपने ब्रैकेट ब्रेकआउट किया होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा, बढ़िया ट्रेड आया होगा। लेकिन चलिए, कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल आज भी क्या है? वही लेवल है। कौन सा? एक सेकंड, ये सब हटा देते हैं हम, ये सब का काम नहीं है अब अपने को। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली चीज़ कि हम एक स्ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कर देते हैं। ओके ठीक है, अगर हम बात करें तो एक ऐसा भी मोमेंट लग रहा है मुझे, हो सकता है ऐसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मोमेंट अब क्या है कि हमारे लिए मार्केट आ चुका है ऊपर। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम प्लान करेंगे डायरेक्ट बाई करने का, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि छोटा सा एक पुल बैक ले ले, जिससे हम, अगर एक छोटा सा पुल बैक मार्केट ले लेता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट वेव को पकड़ने के लिए या नेक्स्ट वेव को कैप्चर करने के लिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे आज। अब देखते हैं हमारे लिए, देखिए रेजिस्टेंस लेवल हमारा सेम है बिकॉज अब ये सपोर्ट लेवल हो गया हमारे लिए। तो 1800 150 जो 160 का जो सपोर्ट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट ही है, वो गलती से मेरे से रेजिस्टेंस अगर भूल गया होगा मैं शायद। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा टारगेट बन सकता है वो क्या बनेगा? पहला टारगेट तो मैं मानूंगा 18-90 का, बिकॉज यहाँ से मार्केट फॉल आया है। आप देखोगे तो यहीं कहीं आसपास, ये भी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पिछला, अगर यहाँ पे भी आपने एक बढ़िया रेड कैंडल दिया है। अब हम वेट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम वेट करेंगे, किस चीज़ का वेट करना है हमें वेट करना है कि गैप अप खुल के मार्केट वापस नीचे आए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर मार्केट ने चाहा तो हो सकता है यहाँ पे खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर चालू हो जाए, फिर एक पुल बैक आए, फिर चालू हो जाए, फिर पुल बैक आए, चालू हो जाए, फिर नई जगह पे आ जाए, फिर अपने वहाँ पे हो सकता है यहाँ से अब एक वी शेप में, जो अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू शेप में भी दिया है, लेकिन अगर यहाँ से एक कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेंड है वो बदल रहा है मार्केट, तो थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है। कोरोना में भी थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है। चलिए ध्यान देते हैं इस पे। नेक्स्ट का टारगेट क्या रहेगा हमारा? जो नेक्स्ट टारगेट हम 15 मिनट्स पे एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट्स के हिसाब से हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर के लिए ये। हमें क्या करना है, नीचे अगर मार्केट जाता है हमें वेट करना है एक पुल बैक का और फिर हम एक ट्रेड लेंगे। तो हमारे लिए पहला नीचे के लिए क्या टारगेट रहेगा? ये रहेगा
क्या है? तो पहला टारगेट हमारा नीचे के लिए रहेगा 18,000 का। 18,000 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि आज भी मार्केट कहीं ना कहीं वहीं से सस्टेन किया था। दूसरा हमारा जोन हो जाएगा ये 17,900 का। ये दो टारगेट नीचे के लिए। ऊपर के लिए हमारे लिए दो टारगेट है, 18,290 का और 18,400 का। सो हमको बस वेट करना है, अपने पेशेंस रखना है। हमें एक अच्छा, देखिए आपको अपॉर्चुनिटी डेली मिलती है, अपॉर्चुनिटी आपको डेली मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना। बहुत लोग ये होता है कि बहुत पहले ट्रेड लेते हैं, फिर एसएल खा जाते हैं, तो फिर होता है अरे यार छोड़ो अब नहीं लेंगे ट्रेड, क्या करना, और लॉस हो जाएगा। तो फियर हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो ट्रेड के लिए कि मुझे ऐसा ही करना है, अगर मुझे इस तरीके से मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिस्टम डेवलप कर रहा है सॉरी। सो गाइज, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट अपना मार्क कर लीजिए, रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, सपोर्ट मार्क कर लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करें, ना कि आप इधर उधर ध्यान देने के वजह, इधर उधर ध्यान ना दें, मतलब अपने ट्रेडिंग पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ट्रेडिंग के टाइम सिर्फ ट्रेडिंग करिए और अच्छे पैसे कमाइए। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।